ओके हेलो स्टूडेंट। सो बेटा हम चैप्टर नंबर 9 कर रहे थे, ठीक है, रैशनल नंबर। सो रैशनल नंबर में हमने ये पढ़ा था कि रैशनल नंबर, व्हाट आर द रैशनल नंबर एंड हाउ इट इज़ डिफरेंशियल, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फ्रैक्शंस। कुछ डेफिनेशंस भी पढ़ी थी हमने नेचुरल नंबर की, होल नंबर की, इंटीजर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि दो रैशनल नंबर हैं, उनके बीच में हम तीसरा रैशनल नंबर को कैसे फिट करेंगे, ठीक है। तो जैसे सपोज करते हैं हमारे पास कोई दो नंबर है, सपोज 1 और 2, इन दोनों नंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 और 2 हमारे पास कोई दो नंबर है, तो इन दोनों के अगर एक ही नंबर अगर हमें पुट करना है तो बहुत ईजी है, इट इज़ वेरी इजी, ठीक है। हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, 1 + 2, और अपॉन में क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3, 1 + 2 3 अपॉन 2, ये कितना आ जाएगा 1.5। तो ये हो जाएगा नंबर इन बिटवीन ऑफ 1 और 2, ठीक है। मतलब दो रैशनल नंबर आएंगे आपको कि राइट 1 इन बिटवीन ऑफ दैट, या 2 3 4 5 इस तरह से नंबर आएंगे आपको पुट करने के लिए। तो 1 और 2 के बीच में तो ये नंबर हो गया। अब जैसे हमें ज़्यादा नंबर अगर पुट करने हैं कि मान लीजिए रैशनल नंबर दे रखा है 1/2 या 1/3, -1/2, -1/3, -1/4, -2/3, इस तरह से अगर नंबर के बीच में अगर हमें नंबर पुट करने हैं 5 6 या उससे ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे उस कंडीशन में। सपोज दैट कि वी हैव गिवन, यहाँ पे मैं नॉर्मल सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हमें -1 और 2, इन दोनों के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर पुट करने हैं, 5, ठीक है। तो देखिए जो हमारे पास क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें डिनोमिनेटर होगा या नहीं होगा। जैसे इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों क्वेश्चंस में डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। एक तो कंडीशन आएगी कि डिनोमिनेटर सेम होगा, ठीक है। एक डिनोमिनेटर आएगी जिसमें नॉट सेम, जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा। तो ये पहली वाली कंडीशन है, डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है कि हमें कोई एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है जिससे दोनों तरफ डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, और वो नंबर सेम होना चाहिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। सो दैट इनके बीच में 5 या फिर 5 से ज्यादा नंबर हो जाए, ठीक है, कम ना हो। अब जैसे यहाँ पे -1 2 है, तो -1, 0, 1, 2, तो अगर मैं इससे और इसके बीच में टोटल नंबर लिखूं तो ये आएंगे, ठीक है। तो इनके बीच में सिर्फ ये दो नंबर है, और हमें कितने नंबर चाहिए, वी नीड 5 रैशनल नंबर, ठीक है। हमें 5 रैशनल नंबर चाहिए। तो देखिए उस कंडीशन में व्हाट वी विल डू हियर, ठीक है। देखिए उस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक, ये इस बात को सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर सेम और डिनोमिनेटर डिफरेंट। तो इसमें डिनोमिनेटर सेम है, कैसे सेम है, इसमें अपॉन वन है, ठीक है। तो -1/1। अब इसमें मैं एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, पहले मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, कि वो कैसे नंबर हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए सपोज मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4/4 इस तरह से लिखना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई क्या आएगी, 4 इंटू -1 करेंगे तो -4/4, ये आ गया, ठीक है। 4 बन जाए 4, ये आ गया। अब इसमें करेंगे 2/1 में सेम नंबर जो 4 से किया है, तो यहाँ पे भी 4, 4 2 जा 8/4 बन जा 4। तो देखिए डिनोमिनेटर सेम है, यानी जब हम कंपेयर करेंगे, जब हम फ्रैक्शंस को, जब हम रैशनल नंबर को पुट करेंगे नंबरों के बीच में, ठीक है, तो उनके डिनोमिनेटर इक्वल होने चाहिए। अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो आपका माइंड चलना चाहिए कि हाँ यार डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो हम इसके बीच में नंबर्स को, रैशनल नंबर को पुट ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कंडीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिनोमिनेटर बिल्कुल इक्वल होने चाहिए, ठीक है। डिनोमिनेटर शुड बी सेम। ओके सो नाउ आई एम इरेजिंग इट। ओके सो नाउ अब देखिए, अब हमें ऊपर वाले नंबरों को देखना है, -4 और 8, ठीक है। तो -4 और 8 के बीच में देखिए कितने सारे नंबर आ गए, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये नंबर आ गए इनके बीच में, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो ये तो कई सारे नंबर हो गए, तो इनमें से ये भी हो सकता है सोल्यूशन, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, कि इसमें से कोई हम 5 नंबर सेलेक्ट कर लें, बिकॉज वी जस्ट आस्किंग दैट कि राइट डाउन 5, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 नंबर आ रहे हैं। तो अगर हमसे ही पूछा जाता है कि राइट 10 नंबर इन बिटवीन ऑफ -1 एंड -2,
तो हमारे इनमें से कोई एक टैग सेलेक्ट कर लेते, दैट इज आवर आंसर। लेकिन अगर ये पूछा जाता कि राइट 15 रैशनल नंबर, 15 रैशनल नंबर, तो हमारे पास ये सोल्यूशन नहीं होता, फिर हम किसी और दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते, जैसे अभी तो 4 से किया है, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में सिर्फ कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है, 11 नंबर आ रहे हैं और हमें राइट 10 है, तो हम इनमें से कोई 10 सेलेक्ट कर लेंगे। 15 आए तो 15 को कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो इसमें एक और नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये थोड़ी कॉन्सेप्ट आपको समझनी पड़ेगी। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ, वन मोर एग्जांपल आई एम टेकिंग हियर, ओके। तो मैं क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे प्रॉपरली वो सॉल्व होगा। ओके, सो नाउ आई एम टेकिंग, जैसे जिसमें डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। अभी जो आपने क्वेश्चन देखा था कि मैंने सीधे इंटीजर्स लिख दिए थे, तो इंटीजर इज आल्सो अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे, मान लीजिए कोई एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, मुझे 5 ही नंबर या 6 7 8 मान लीजिए, चलिए 8 रैशनल नंबर मुझे पुट करने हैं, 8 रैशनल नंबर, ठीक है। अब देखिए मुझे वो पुट करना है -1/2 एंड, और यहाँ पे ले लिया मैंने 3/2। देखिए डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, आई हैव टेकन डिनोमिनेटर सेम। ओके, सो नाउ अब देखिए डिनोमिनेटर जब सेम होता है ना, तो हम सिर्फ न्यूमरेटर को देखते हैं। -1 और 3 लिखा है, तो -1 से जब मैं 3 पे जंप लगाऊंगा, ठीक है, तो इनके बीच में कितने नंबर आएंगे, एक तो 0 आएगा, -1 का 0 1 2, तो ये तो 3 नंबर आए, मुझे कितने लिखने हैं, 8 रैशनल नंबर लिखने हैं, ठीक है। आई हैव टू राइट डाउन 8 रैशनल नंबर। सो व्हाट आई विल डू हियर, ठीक है, जस्ट सी एंड पे अटेंशन व्हाट आई विल डू हियर। नाउ आई विल टेक ओनली वन नंबर, ठीक है, इन विच so that I can multiply and the difference between them is more than 8 और equal to 8, ठीक है। उनके बीच में जो नंबर आए वो 8 हो या फिर 8 से ज्यादा, कम नहीं होने चाहिए, वरना हम 8 नंबर को कैसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे रफ वर्क यहाँ पे मैं रफ भी करके देख सकता हूँ, ये तो जब आप क्वेश्चन करेंगे कई सारे अपने आप से, तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि हाँ मुझे ये नंबर लेना है, इस नंबर से इक्विवेलेंट तक आ सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने 1/2 और 3/2 यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो अपॉन में 3 भी करना पड़ेगा मुझे, तो ये आ गया -3/6। इसमें भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। देखिए डिनोमिनेटर इक्वल है, ठीक है। अभी हम वाले भी क्वेश्चन करेंगे जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा, तो देखिए -3 और -6। अब -3 से 9 पे जाने के लिए मुझे जंप करनी है, तो कितने मुझे नंबर चाहिए इसके बीच में, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये नंबर मुझे इनके बीच में चाहिए, तो कितने नंबर हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर यहाँ पे हो गए, ठीक है। अब 11 में से कोई भी 8 में सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, तो यही मेरा सोल्यूशन होगा, दिस इज माई सोल्यूशन। ये तो आपको लिखना नहीं है, ठीक है, ये जो मैंने रफ वर्क लिखा है यहाँ पे रफ, यही एक्चुअल में फेयर है, ठीक है, यही एक्चुअल में फेयर वर्क है। तो मुझे यहाँ पे नंबर को सोल्यूशन में लिखूंगा कैसे, पहले तो आपका सोल्यूशन जो आपको लिखना है सोल्यूशन, वो पहले ये लिखना है सोल्यूशन, ठीक है, कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 3 ऑन द बोथ फ्रैक्शन, ठीक है। तो उसके बाद जब मुझे रैशनल नंबर पुट करने होंगे, तो आई विल राइट डाउन 8 रैशनल नंबर, 8 rational numbers between -1/2, 3/2 इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए क्या होंगे, अब -1/2 और 3/2, यहाँ पे देखिए इनको कन्वर्ट करके कौन सी फ्रैक्शन आ गई, -3/6 और 9/6। तो नंबर वो क्या होंगे, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, -2 अपॉन में बेटा ये 6 ही आएगा, you will have to keep remember, ठीक है। जो डिनोमिनेटर है that will remain the same, -2 -1/6 0/6 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए 0, और 1/6 फिर 2/6 फिर 3/6 4/6 5/6, कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस ये हमारा आंसर हो गया, दिस इज आवर आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे बस हमें क्या करना है कि एक ऐसा नंबर लेना है जो दोनों में मल्टीप्लाई कर दे और उसके बीच में इतने का गैप आ जाए जितने में नंबर चाहिए, ओके बेटा।
सो यहाँ पे कब होगा, लेकिन वो नंबर कैसे हम पुट करेंगे जब डिनोमिनेटर इक्वल हो गए। अब एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें डिनोमिनेटर इक्वल ही नहीं है, तो क्या करेंगे उसमें, ठीक है। सो हम यहाँ पे लेते हैं 5, ये मैं इरेज कर देता हूँ, और ये फ्रैक्शन रैशनल नंबर भी मैं इरेज करता हूँ, और आई एम राइटिंग नाउ वी हैव टू टेक 5 रैशनल नंबर, ठीक है। 5 रैशनल नंबर बिटवीन, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बेटा, यहाँ पे 2/3 एंड -1/2, ये दोनों नंबर ले लिए मैंने, ठीक है। अब नाउ चलिए 6 कर देते हैं, 6 रैशनल नंबर। ओके, सो नाउ अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो पहले मैं डिनोमिनेटर इक्वल करूंगा, ठीक है। तो LCM ऑफ 3 2 6 होता है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, 2/3 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तभी तो 6 आएगा, 3 2 6 और ऊपर 4। अब -1/2 को कन्वर्ट करना है, 2 को 6 में कन्वर्ट करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये आ जाएगा -3, और नीचे कितना आ जाएगा, 3 2 6। ओके, अब देखिए हो सकता है कि मेरा आंसर यही बन जाए, ठीक है। हो सकता है कि मुझे अब आगे कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई ही ना करनी पड़े, ठीक है, तो मेरा आंसर यही बन सकता है। देखिए कैसे, ये -3 और ये 4 लिखा हुआ है ऊपर न्यूमरेटर, तो -3 से अगर मुझे 4 पे जंप करनी है, तो मैं क्या क्या पार करूंगा, -2 -1 0 1 2 3, ये देखिए। अब कितने नंबर हो गए जरा काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, अरे तो 6 आ गया, एग्जैक्टली 6 आ गया, ठीक है। तो यहीं पे मेरा ये सोल्यूशन हो गया। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे दे रखा होता 7, तब मुझे एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ती, ठीक है, जिससे कि 7 का गैप आ जाए न्यूमरेटर में, ठीक है, फिर मेरा थोड़ा सा और सोल्यूशन आगे बढ़ जाता, ठीक है। तो ये सोल्यूशन बिल्कुल उसी की तरह हो गया जो अभी हमने पहले क्वेश्चन किया था, ठीक है। अभी तो यहाँ पे मुझे 6 नंबर, अगर यहाँ पे 5 फाइंड आउट करने होते तो इनमें से कोई मैं 5 सेलेक्ट कर लेता, लेकिन 5 ऐसा करा करें ना, ताकि अगर आपको कोई कंफ्यूजन ना हो तो आप कॉन्टिन्यूस में चला करिए, ठीक है। जैसे मुझे 5 सेलेक्ट करने, तो मान लीजिए मैंने यहाँ से ये 5 ले लिए, या फिर यहाँ से ये 5 ले लिए, ठीक है, ऐसे मैं कॉन्टिन्यूस में कर सकता हूँ, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं अल्टरनेट, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूजन होगा, दैट इज लिटिल बिट अ कंफ्यूजन, ठीक है, फॉर द चेकर। सो ठीक है, अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे 3 लेने होते, तब भी मैं इनमें से फर्स्ट 3 या ये वाले 3 ले लेता। अगर मुझे मान लीजिए मुझे इसमें सिर्फ एक सेलेक्ट करना होता, तो मैं इसमें से ये ले लेता, ये ले लेता, कुछ भी ले सकता था, ठीक है। दैट इज माई सोल्यूशन। देन हाउ विल आई राइट, ठीक है, मैं लिखूंगा कैसे। अब मुझे 6 चाहिए यहाँ पे, ठीक है, आई नीड 6, तो आई विल राइट डाउन 6 रैशनल नंबर, 6 रैशनल नंबर, ठीक है। ये कर्ली ब्रैकेट लगाया मैंने यहाँ पे। अब देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, 6 रैशनल नंबर बिटवीन, ये आपको लिखनी पड़ेगी लाइन, ठीक है, क्योंकि आप किसके बीच में ले रहे हैं 6 रैशनल नंबर, ये दैट यू हैव टू राइट डाउन 2/3 और -1/2 और -1/2। आप यहां से भी लिख सकते हैं, पीछे चले जाइए, -3 से पीछे चले जाइए, 4 पे पहुंच जाइए। आप यहां से 4 से बैक हो जाइए और -3 पे पहुंच जाइए। जैसे यहाँ पे आप -3 से आप इधर भी जा सकते हैं, आप 4 से फिर इधर बैक भी आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे -3 लिखा है, तो -2। अब देखिए मैंने -2 लिखा, अब अपॉन में क्या लिखूंगा, अगर मैं यही लिख के चलाऊंगा ना -2 -1 0 1 2 3, तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। मुझे अपॉन में क्या लिखना है, जो फाइनल उसका आया है। जैसे हम कोई सामान खरीदने जाते हैं, डिस्काउंट के बाद जो हमारे पास फाइनल प्राइस होता है ना, फाइनल प्राइस, ठीक है, फाइनल प्राइस वो हमें देना पड़ता है। वही हमारे पास फाइनल प्राइस क्या है, व्हाट इज द फाइनल प्राइस, फाइनल प्राइस क्या है, यहाँ पे 6 है, डिनोमिनेटर 6 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपॉन 6। अब -1/6 0/6 1/6 2/6 3/6, ये ब्रैकेट बंद, क्यों बंद, क्योंकि 6 तो पूछे गए थे। आई हैव राइट डाउन 6 1 2 3 4 5 6, हो गया, आंसर हो गया बस। अब इसको कट करने की जरूरत नहीं है कि -2 6 और ये कट हो रहा है 2 से 6, ठीक है, आप कर भी सकते हैं अपने आंसर को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, आप इसको कट भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपकी अट्रैक्टिवनेस जो है ना, वो सिर्फ बोर्ड एग्जाम में देखी जाती है, मतलब कि हाँ पता रहता है टीचर को, हाँ भी बंदे को ये सारी चीजें पता है, ठीक है। अभी आप 7th क्लास में लिख के आओगे इस तरह से कट करके, तो डेट इज ऑल्सो, मतलब हमसे हमें ये पता चल जाएगा, जैसे मान लीजिए मैं टीचर हूँ, अगर मैं आपकी कॉपी को इवैल्यूएट करूंगा, तो मुझे पता लग जाएगा कि हाँ इस बच्चे को आता है,
क्वेश्चन का सोल्यूशन आता है और इसको कट करना भी आता है। मान लीजिए कुछ बच्चे होते हैं जल्दीबाजी में गलत कर जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जल्दीबाजी में कहीं गलत मत कर देना इस क्वेश्चन को, ठीक है। दैट इज वेरी इजी, यू कैन राइट डाउन एंड डू द प्रैक्टिस। ये सारा रफ वर्क है, जितने भी मैंने लिखा है उधर, ठीक है, राइट हैंड साइड पे, दिस इज ऑल रफ वर्क, ठीक है। ये रफ वर्क में आपको चेक करना है, ठीक है। क्वेश्चन आप अपने आप भी बना सकते हैं, दैट क्वेश्चंस आर नॉट इजी। हम टीचर हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बना सकते हैं, वी आर ऑल्सो द स्टूडेंट्स, ठीक है। तभी तो हम ये क्वेश्चन बना पा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर स्टूडेंट का दिमाग है। अगर हम टीचर होंगे तो हमारे अंदर टीचर का ही दिमाग रहेगा, इसलिए हम अपने आप को टीचर नहीं बल्कि स्टूडेंट मानते हैं, सो दैट कि आप भी उस चीज से इंस्पायर हो कि आप हमेशा उम्र भर एक स्टूडेंट ही रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि आप चीजों को सीखते हैं, ठीक है। आप चीजों को धीरे धीरे सीख रहे हैं, जब आप बड़े हो जाएंगे तब आप कुछ ना कुछ सीखेंगे, अपने छोटों से, अपने से बड़े से कुछ ना कुछ सीखते हैं। इसलिए मैं भी कुछ सीख रहा हूँ आपसे, मैं अपने से बड़े, अपने से छोटे, सीखता रहता हूँ हर चीज, ठीक है। आपको भी सीखनी चाहिए, ठीक है। तो आप भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस इस तरह से बना सकते हैं और उसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपके अंदर एक कैपेबिलिटी आ जाएगी सॉल्व करने की, आपके अंदर एक हिम्मत आएगी, ठीक है, कि हाँ यार ये क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, अगर इस तरह से मैं बनाऊंगा तो ये क्वेश्चन मेरे पास आसानी से जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, वीडियो को देखिए, ओके।